नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि जो समय हम बर्बाद कर देते हैं उसकी असली कीमत क्या होती है। तो चलिए इस कहानी के ज़रिए समय की कीमत को समझते हैं। इस कहानी का जो सेंट्रल मैसेज है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये एक बहुत सीधी लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई है कि समय ही वो इकलौती चीज़ है जिसे हम चाह कर भी कभी वापस नहीं पा सकते। तो ये कहानी शुरू होती है एक नौजवान से जिसका नाम है गौरव। अब गौरव वैसे तो काफ़ी होनहार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का आलस था। गौरव की आदत थी कि वो हर काम को टाल देता था। वो हमेशा यही सोचता, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूँगा। और बस यही एक सोच थी जो उसे उसकी असली काबिलियत तक पहुँचने ही नहीं दे रही थी। और इसका नतीजा उसकी पढ़ाई पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। उसका हर दिन समझिए एक जंग जैसा था। एक तरफ तो वो काम थे जो उसे करने ही करने थे, जैसे पढ़ाई करना, असाइनमेंट पूरे करना, और दूसरी तरफ थी वो चीज़ें जिनमें उसे मज़ा आता था, जैसे दोस्तों के साथ घूमना या बस दिन में सपने देखना। और ज़्यादातर होता ये था कि जीत हमेशा मज़े की ही होती थी। अब धीरे धीरे गौरव को ये देखकर फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि उसके सारे दोस्त उससे आगे निकल रहे हैं। तो आखिरकार उसने मदद लेने का फैसला किया। वो अपने शहर के एक बहुत ही समझदार और माने हुए व्यक्ति के पास गया और उनसे पूछा, मैं सबसे अच्छा कैसे बन सकता हूँ? अच्छा, अब वो जो समझदार आदमी थे, उन्होंने गौरव की बात सुनते ही उसकी असली प्रॉब्लम को पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने उसे कोई सीधा साधा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने गौरव को समझाया, देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम काबिल नहीं हो। तुम्हारी असली प्रॉब्लम है कि तुम अपने काम को टालते रहते हो, तुम समय की कद्र नहीं करते। और अपनी इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। तो उस समझदार आदमी की कहानी थी एक बहुत ही दयालु राजा के बारे में और एक बहुत ही गरीब और आलसी आदमी के बारे में। हुआ यूं कि राजा को उस आदमी की गरीबी पर तरस आ गया, तो उन्होंने उसे एक ऐसा मौका दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। राजा ने कहा, तुम आज सूरज ढलने से पहले मेरे खजाने में जाओ और जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठा लो, वो सब तुम्हारा होगा। बस एक छोटी सी शर्त थी, उसे ये सब सूरज ढलने से पहले करना था। अब ये सुनकर तो वो आदमी, अरे उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो भागता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को ये जबरदस्त खबर सुनाई। उसकी पत्नी ने कहा, अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ, फौरन महल जाकर खजाना ले आओ। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहीं पर उस आदमी की जो पुरानी आदतें थी ना, वो उसे धोखा देना शुरू कर देती हैं। देखिए, इतना बड़ा मौका मिलने के बावजूद उस आदमी ने क्या किया, उसने सोचा, अरे जाने से पहले खाना तो खा लूं। ये सोचकर कि अभी तो बहुत वक्त है, वो आराम से खाना खाने बैठ गया। फिर खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी, तो उसने सोचा, चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ। और जब वो रास्ते में निकला तो गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। मतलब हर एक कदम उसे उसके खजाने से और दूर ले जा रहा था। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात है देखने वाली, कि कैसे ये छोटी छोटी मामूली लगने वाली देरी एक बहुत बड़ी नाकामी में बदल गई। सोचिए, सुबह उसे इतना सुनहरा मौका मिला था, दोपहर उसने 2 घंटे की झपकी में गवा दी, और फिर शाम को वो पेड़ के नीचे 4 घंटे और सोता रहा। नतीजा, जब तक वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कि सूरज तो बस डूबने ही वाला है। अब उसके होश उड़े, घबराहट में वो पागलों की तरह महल की तरफ भागा। लेकिन वो जैसे ही महल तक पहुंचा, सूरज डूब चुका था और सूरज के डूबते ही उसका सुनहरा मौका भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। वो वहां पहुंचा और उसने क्या देखा, खजाने के दरवाजे बंद थे और उन दरवाज़ों के साथ उसकी नई जिंदगी का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो चुका था। तो ये थी वो कहानी। अब सवाल ये है कि इस कहानी का गौरव पर क्या असर हुआ, और उससे भी ज़रूरी सवाल कि हम सब के लिए इस कहानी में क्या सबक छिपा है। जैसे ही उस समझदार आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म की, गौरव एकदम चुप हो गया। उसे अचानक एक झटका सा लगा। उसे समझ आ गया कि कहानी में वो जो आलसी आदमी था, वो असल में कोई और नहीं, वो खुद था।
और बस कहते हैं ना, एक पल ही काफी होता है जिंदगी बदलने के लिए। उस दिन के बाद से गौरव पूरी तरह बदल गया। उसने काम टालने की अपनी आदत को जड़ से उखाड़ फेंका और अपने हर एक लक्ष्य को पाने में जुट गया। और जानते हैं क्या हुआ? देखते ही देखते वो अपने सारे दोस्तों से आगे निकल गया। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ गौरव या उस आलसी आदमी की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। ये हमें बताती है कि समय हमारी सबसे कीमती चीज़ है। एक बार ये हाथ से निकल गया तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। मौके बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाते और खोया हुआ वक्त वो तो कभी वापस आता ही नहीं। और आखिर में ये कहानी हम सब से बस एक सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जो हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि अभी इसी वक्त खुद से पूछना चाहिए कि हमारा समय आखिर जा कहाँ रहा है।